हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के अंतर्गत बहुत सारी चीजों का हमने अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत भिन्न दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारा चीज अध्ययन कर लिया। लेकिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है, आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। तो दशमलव जो होता है, दशमलव का अध्ययन दो प्रकार से हम करते हैं। दशमलव भिन्न जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है आवर्ती दशमलव, दूसरा होता है अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। आवर्ती को हम अशांत भी बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं, और इसको शांत बोलते हैं। शांत माने जो शांत रहे, स्थिर रहे, उसमें कोई छटपटाहट नहीं हो। जैसे अगर हम किसी दशमलव को इस तरह से लिख देते हैं, ये हो गया हमारा ये जो हो गया, अगर इस तरह से लिख देते हैं तो ये मेरा शांत दशमलव हुआ। लेकिन इसी को हम इधर इस साइड में लिखेंगे, लगातार यही अंक बार बार आते जा रहा है, ये अशांत दशमलव होता है, ये आवर्ती माना जाएगा। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं, यानी इसके सिर पर जो छत बना देते हैं, इसी को आवर्त बोला जाता है। कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा रहता है, अलग अलग बिंदु देखें, और किसी किसी जगह आप पूरे को एक साथ भी लिख सकते हैं। ऊपर जो रेख दिया रहता है, इसको हम आवर्त बोलते हैं, या इसको रेकरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, आवर्त या रेकरिंग। जब आवर्त ऊपर पर लगा रहे, उसको हम अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव कहेंगे, और ऊपर पर कुछ नहीं लगा रहे तो उसको शांत कहेंगे। तो अब ये समझ में हमारी आ गई, आवर्ती किसको कहते हैं, अनावर्ती कहते हैं। अनावर्ती माने हो गया शांत, इसमें कोई छटपटाहट नहीं है, ये बिल्कुल शांत है, कहीं एक जगह के रुक गया है, लेकिन ये रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि 5 5 5 5 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही लिखा रह गया तो ये जो होता है ये अशांत हो गया, और इसको इस तरह से लिख पाते हैं, और ये जो हो गया शांत हो गया, इसको ऊपर कोई रेकरिंग नहीं देना, आवर्त नहीं देना। ये अनावर्ती दशमलव शांत दशमलव हो गया, ये अशांत दशमलव हो गया। आज इसी के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे कि हम कैसे अशांत अशांत को पहचानेंगे, या फिर कैसे जानेंगे कि विशुद्ध आवर्ती क्या है, मिश्र आवर्ती क्या है। बिना भाग दिए पता करना है कि आवर्ती है या अनावर्ती है। जैसे अब देखिए, इस तरह से कोई अगर आए, ये क्वेश्चन है 3/10, ये एक साधारण भिन्न के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में। इसमें आप बिना भाग दिए पता करेंगे कि ये आवर्ती है या अनावर्ती। एक तो नियम यह है कि इसको भाग दे दें इस तरह से, तो पता चल जाएगा कि ये इस दशमलव मारा है या बिना दशमलव। जैसे भाग देते हैं, भाग देने के बाद दशमलव आया या जीरो हुआ, 6 8 48, 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40, ये पूरी कट गया, इतना आ गया 0.14, ये पूरा कट गया, आगे नहीं बना। इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव। क्या है, शांत दशमलव। लेकिन इसको भी उसी तरह भाग देंगे, ये भी शांत दशमलव हो जाएगा 30। लेकिन इसी में अगर हम ये संख्या ले लें, इसको भाग देख देखते हैं तो क्या आता है। 5 से 7, 7 से 5 भाग दिया, दशमलव 0, 7 7 49, 1 0, 7 1 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5, अंतिम हमको 5 बचा। अब 5 में फिर 0 देंगे, फिर हमको वापस यही सब है, फिर 5 में देंगे 7 7 49। यानी कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये जब कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसको हम अशांत बोलेंगे। इसको दिखाने के लिए हम सिर पर इस तरह से छत बना देते हैं, और सिर पर जो छत बना दिए इसी को बोलेंगे आवर्त। अब सवाल यहाँ उठता है कि अगर परीक्षा में आ जाए कि दिया गया परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, आवर्ती है या अनावर्ती है, इसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हमें भाग देना पड़ेगा। तो अगर भाग देने के लहजे से लेते हैं तो समय बहुत लगता है, तो हम क्या करेंगे, बिना भाग दिए पता करेंगे कि ये शांत है या अशांत है। उसका नियम एक बिल्कुल छोटा सा है कि दी गई संख्या में 2-4 एग्जांपल्स हम समझते हैं।
दो चार एग्जांपल सब समझेंगे ये शांत है या अशांत है। तो दी गई संख्या में हम सबसे पहले हर को देखते हैं। हर में अगर हर का गुणज अगर केवल 2 रहे, हर का गुणज केवल 2 रहे, केवल 2, हर में केवल 2, हर में केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो, हर में केवल 2 हो, केवल 5 हो अथवा 2 5 दोनों हो, तो वो निश्चित रूप से वो संख्या शांत होगा और वो अनावर्ती होगा। लेकिन अगर ये 2 5 के अलावे कोई अन्य आ जाता है तो वो अशांत होगा और वो आवर्ती होगा। जैसे इसको देखते हैं, 5/8 है तो इसके गुणज में ये 2 ही केवल है। इसका अगर गुणनखंडन देंगे 2 गुना 2 गुना 2, ये देख के पता कर लेंगे, ये इसका मतलब ये शांत है, अनावर्ती है, इसमें कोई आवर्त नहीं होगा, ये पूरी तरह से कट जाएगा। दूसरा है 7/12, इसमें क्या आता है 7/3 गुना 2 गुना 2, इनमें 2 के अलावे एक और 3 आ रहा है, 2 के अलावे एक और 3 आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये 3 जो आने के बाद ये अशांत होगा। अभी हम जांच लेंगे भाग देकर तो पता चल जाएगा अशांत होगा या आवर्ती होगा। कैसे देखते हैं दोनों को जांच करके। जैसे 8 से 5 में भाग दिया, 0.0, 8 × 40, 8 × 48, 8 × 48, 2 20, 8 2 16, 4 0, 8 × 40, ये पूरी तरह से कट गया। ये तो कट गया थी, क्या अनावर्ती है या फिर शांत है। लेकिन अब इसमें भाग देखते हैं, भाग देने के बाद क्या आता है। इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 7 से 12 में, 12 से 7 में भाग देते हैं, देखते हैं 0.0, 12 छक 72, 12 छक 72, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 10 0, 1 0 लग दे सकते हैं, 12 पचे 60, 12 12 से 84, 12 8 96, 4 0, 12 3 36, 4 0, 12 3 36, 4 0, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे 10 हुआ, 12 96, 4 बचा 40, 12 36, 4 बचा 40, 4 बचा 40, फिर 4 40, यानी ये जो हमारा बढ़ते जाएगा ये 5 8 3 3 3 आते ही चला जाएगा लगातार अनंत तक। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 8 3 पर पावर रेखरी, यानी ये हो गया आवर्ती दशमलव। तो हमने ये जाना है कि हमको सिर्फ हर को देखना है। जो ही हर को देखेंगे, हर में अगर केवल 2 आ गया तब भी, केवल 5 आ गया तब भी, 2 5 आया तब भी, ऐसी स्थिति में वो शांत होगा। अगर इसके अलावे कोई भी अंक आता है, चाहे 3 आवे, 7 आवे, तो 7 आवे, 11 आवे, कोई भी अंक आए विषम में, कोई भी 2 5 के अलावे कोई भी आ जाता है। अगर 4 आता है तो 4 को तो हम 5 ही देंगे, 2 गुना 2, यानी वो 2 हो ही गया। गुणनखंडन करने के बाद 2 5 के अलावे कोई अन्य आता है तो ऐसी स्थिति में हम उसको अशांत कहेंगे, आवर्ती दशमलव कहेंगे। अनावर्ती में हमको 2 और 5 हर में रहना चाहिए। अब दूसरा लेकर जांच करते, जैसे इसको देखना, 5/30, ये तो हो गया 5 6 5 30, 1/6, देखते हैं ऊपर 3 गुना 2 है, यानी 3 एक एक्स्ट्रा आ गया इसमें, 2 के अलावे है, यानी ये अशांत है। क्या है? अशांत है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, कोई बड़ा से बड़ा अंक भी ले सकते, कितना बड़ा अंक लिया। अब इसको पता करेंगे तो सीधे सीधे इसका गुणनखंडन निकालें, 42 56 का गुणनखंडन निकालें। 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4 8 दूनी 16, फिर 2 देंगे 1 0 6 10 64, नहीं 5 दूनी 10 3 6 2 5, 2 से देंगे, फिर 2 दूनी 4 6 दूनी 12 और फिर 6 दूनी 12, फिर 2 देंगे। अब क्या देखते हैं, यहाँ देखिए लगता है कि 2 के अलावे कोई और आएगा ही आएगा। 133 है तो 133 किसी से लगेगा नहीं, यानी ये आसान। हम किसी भी हिसाब को देख करके बता सकते हैं। कोई भी किसी भी कंपटीशन में इस तरह का पूछा जाता है कि दिए गए परिमेय संख्या में कौन संख्या शांत है या अशांत है। शांत संख्या है, बस नीचे के हर को देखना है, हर का गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन में 2 आए तब भी, 5 आए तब भी, 2 5 आए दोनों तब भी, इस तब समझेंगे ये हमारा क्या है, शांत है। अगर इसके अलावा कोई आता है तो अशांत है। चलिए इसमें समझ गए हम कि किसी भी परिमेय संख्या को शांत अशांत में कैसे डिवाइड करते हैं। अब यहां देखते हैं
कि आवर्ती दशमलव जो होता है उसको दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। या शांत आवर्ती का याद रखना है, आवर्ती का दूसरा नाम होता है अशांत, अनावर्ती का दूसरा नाम होता है शांत। तो हम शांत अशांत को विभेद करते हुए देखेंगे कि ये आवर्ती दशमलव होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है विशुद्ध आवर्ती और दूसरा होता है मिश्र आवर्ती। विशुद्ध आवर्ती में सिर्फ आवर्त रहता है, जैसे ये 5.4 पर आवर्त है, इसके पीछे कोई खाली नहीं है। ये जैसे इस तरह 7.454 ये पूरे पर आवर्त। लेकिन मिश्र आवर्ती में कुछ परावर्त रहता है और कुछ परावर्त नहीं रहता है। जैसे इसमें 7 ये लिखा है, तो इसमें ये 5-4 परावर्त है, लेकिन ये 4 परावर्त नहीं है। इसमें 4-5-6 परावर्त है, लेकिन इस पर आवर्त नहीं है। ये भी परीक्षा में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन मिश्र आवर्त है और कौन विशुद्ध आवर्ती है। विशुद्ध में दशमलव के बाद जो भी है वो सभी पर आवर्त रहता है, लेकिन मिश्र आवर्त में सभी पर आवर्त नहीं रहता है, कुछ को छोड़कर रहता है। ये हो गया आवर्त के प्रकार, मिश्र आवर्त और विशुद्ध आवर्त। अब हम जानते हैं कि बिना भाग, अब हम आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे। आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो दोनों सीखना है इसमें। विशुद्ध आवर्ती को कैसे बदलेंगे, फिर मिश्र आवर्ती को कैसे बदलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए इस तरह का हो सकता है, दूसरा इस तरह का हो सकता है, तीसरा इस तरह का हो सकता है, चौथा मिश्र आवर्त में, ये विशुद्ध आवर्त है सर, और मिश्र आवर्त में हो सकता है इस तरह का, उसमें हो सकता है इस तरह का, ऐसा। अभी हम सबको साधारण भिन्न में बदलने के लिए सीखेंगे। कैसे करते हैं, बनाने के 2-3 तरीके हैं। एक लंबी विधि भी है जिससे बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम छोटी विधि, आसानी से बनने वाला विधि सीखेंगे। करना क्या है कि जो भी लिखा हुआ है दशमलव को भूल जाएंगे और पूरी संख्या को एक बार लिख देंगे। ये दशमलव को रेकरिंग को भूल गए, पूरी को लिख दिए। अब इसके पीछे जितना भी अंक है उसको इसमें माइनस कर दिए। अब नीचे क्या करना है, 10 पर पावर दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, दशमलव के बाद कुल 1 अंक है तो 1 पावर। अब इसमें दूसरा 10 भी देंगे तो ये देखेंगे दशमलव के बाद बिना आवर्त वाले कितने अंक है, जिसमें कोई आवर्त नहीं है। तो दशमलव के बाद तो ये आवर्त वाले ही है, बिना आवर्त वाले कोई नहीं है, बिना आवर्त वाले कोई नहीं है, तो उसमें यहाँ 0 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 54 में से 5 घटा 49 बचा और 10 का 10 हो गया। और ये हम जानते हैं कि किसी भी अंक पर अगर 0 पावर रहे उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे कोई भी बड़ा अंक हो, छोटा अंक हो, किसी भी तरह कोई हो। 1 पर अगर 0 पावर है उसका वैल्यू भी 1, 1000 पर 0 पावर है उसका वैल्यू भी 1, 1 करोड़ पर भी 0 पावर है उसका वैल्यू 1। किसी पर भी अगर 0 पावर रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसका 1 हो गया। यानी अब इसका आंसर हो गया 49/9। अब इसकी दूसरे तरीके से बनाते हैं, इससे और आसानी से बना सकते हैं इसको। जब एक ही अंक पर रेकरिंग रहे तो उसको बनाने का दूसरा आसान तरीका, जो पूर्णांक में है, दशमलव के बाहर है, उस अंक को लिख देंगे बाहर और ऊपर वाले अंक को ऊपर लिखेंगे, उसके बदले 9 दे देंगे, 9 दे देंगे तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, 4 49/9। दोनों सेम आया। दोनों विधि को हल कर सकते हैं, एक बड़ी विधि, एक और विधि लंबी विधि भी है। अभी हम सिर्फ इसी को जान रहे हैं। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसको जैसे बनाना, इस विधि से अगर बनाएंगे तो फिर करेंगे, पूरा लिखेंगे,
पीछे जो रेकरिंग है उसको माइनस करेंगे, फिर 10 दो लिखेंगे, पहला 10 पर दशमलव के बाद कितना अंक है उतना पावर डालेंगे, और दशमलव कितना बिना आवर्त वाला है उतना पावर डालेंगे। तो हो गया कितना 76/10 - 1, 76/9। अगर इसी को शॉर्ट में बनाएंगे हो जाएगा 8.4/9, 9/72, 4 76/9। ये आसानी से बनने वाला नियम है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब इसी में दूसरा लेते हैं हम, 2 पर रेकरिंग है तब कैसे बनेगा, तो 2 पर रेकरिंग है तब भी उसी तरह से बनाएंगे। ये पूरा उतारेंगे, बिना रेकरिंग वाला जो पीछे है उसको इसमें माइनस करेंगे। अब 10 पर पावर कितना देंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2, तो 2 पावर, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाले कितने हैं, एक कोने है, शून्य डाल दिया। अब इसको घटा देते हैं, 540/100 घटा 1, 540/99 कितना। एक और लेते हैं, अगर 3 वाला लेते हैं तो कैसे बनता है, ये 3 वाला, फिर वही विधि, ये पूरा लिखना है, जितना पर रेकरिंग है उसको माइनस करना है। दशमलव बाद कुल कितने अंक हैं 1 2 3, 3 पावर, दशमलव कुल बिना रेकरिंग वाले कितने हैं, तो इसको लिखते हैं, एक भी नहीं है तो 0, यानी अब इस घटा देंगे, 5427/1000 घटा 1, 5427/999। ये हो गया विशुद्ध आवर्ती को साधारण भिन्न में बदलना। अब देखते हैं मिश्र आवर्ती को कैसे बदलेंगे। मिश्र आवर्ती को बदलने के लिए मिश्र आवर्ती को जो बदलते हैं, जैसे इस तरह का एग्जाम्पल है, एक पहला एग्जाम्पल ये हो गया, इसको हम बदले, फिर वही रूल तो वही है, पूरा संख्या लिखेंगे और रेकरिंग के पहले वाला जितना है, दशमलव को भूल चुके हैं, उस पूरा को माइनस करेंगे, यानी कि रेकरिंग को छोड़ के जो शेष बचा सबको माइनस कर देंगे। दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, 1 2 अंक है तो 2 पावर, इसमें दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाले, इसमें रेकरिंग नहीं है, बिना रेकरिंग वाले कितने हैं, 1 है, 1 डालेंगे। अगर 2 रहते तो 2 डाला जाता, इसमें अब घटा देंगे 8, 8 5 13, और उसके बाद हो गया 4/100 घटा 10 90। इसी में अगर 2 अंक छोड़ के रहे तब कैसे बनेगा, 4 4 2, 2 अंक छूटा हुआ, इसको बनाते हैं। इसको फिर उसी तरह से पूरी संख्या लिखेंगे और दशमलव के पहले जितना रेकरिंग नहीं है उसको इसमें माइनस करेंगे, और दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, 1 2 3 3, फिर दशमलव के बाद कितने पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 पर नहीं है तो 2 पर। इसको हल कर लेते हैं, इसको घटाएंगे, 8 4 12, 13 में से 9 गिरा, 4 गया 9, इधर बच गया 13 5 8 5 13, और 4/, इधर हो गया 1000 घटा 100, यानी कि 4898/009। इस तरह से हम आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, और कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। जैसे एक और बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको बनाना 2 पर रेकरिंग है। अब यहाँ क्या करते हैं, पूरी संख्या लिखते हैं, घटाएंगे कितना, जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी 543, लिखेंगे कितना, 1 2 3 4 पावर। अब क्या लिखेंगे, जिस पर पावर नहीं है, रेकरिंग नहीं है, 2 2 पर नहीं है, 2 लिख, अब इसको घटा के लिख देंगे, 1 12 में 4 गया 8, ये 12 बचा, 12 में 5 गया 7, ये 3 5, 10 पर 4 मैंने 10, 4 0 100, ये हो गया 53 7 81/009, यही मेरा आंसर हो गया। अब हमने सीख लिया आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। इस तरह से बार बार इसको अभ्यास किया जा सकता है, आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना।